हरे कृष्णा। आपने अनेक बार सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जप करने मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन अनेक लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि नाम जप करे तो कौन सा करे। 33 करोड़ देवता हैं, भगवान के अनंत नाम हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा नाम है जो सर्वशक्तिशाली हो? ऐसा कौन सा नाम है जो भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्रदान करे? तो आइए हम देखते हैं हमारे वैदिक शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे पद्म पुराण से एक श्लोक। वो श्लोक इस प्रकार है, विष्णुर एक एक नामापि सर्ववेदाधिकं मतम तद्रुक् नाम सहस्रेण राम नाम समस्मृतम। इस श्लोक में कहा गया है कि जो 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनका पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल प्राप्त होता है भगवान विष्णु का एक नाम लेने से। भगवान विष्णु के एक नाम में इतनी शक्ति है कि वेदों में वर्णित अनेक देवताओं के नामों से भी ज्यादा शक्ति इनके अंदर है। इसी की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 22, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधनमिहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। उसमें कहा गया है कि देवता जो हैं वो अपने उपासकों को कुछ वरदान देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो वरदान है एक्चुअली मुझसे ही आते हैं। मतलब भगवान कृष्ण देवताओं को देते हैं, फिर देवता उनको अपने उपासकों को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार की जो पूजा है वो भगवान इसको कहते हैं अविधि पूर्वकम। मतलब खाना ऐसे खाना होता है तो ऐसे खाना, मतलब भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करना छोड़ के देवताओं के माध्यम से जाना। तो इन श्लोकों से हमें पता चलता है कि भगवान का जो नाम है और देवताओं को जो नाम है इसमें अंतर बहुत है, और भगवान का नाम ही देवताओं के नाम में जो शक्ति है उसका स्रोत है। अभी हमने जो पद्म पुराण से जो श्लोक पढ़ा उसका जो दूसरा लाइन है उसमें कहते हैं तद्रुक् नाम सहस्रेण। अभी हमने देखा कि भगवान विष्णु का एक नाम इतना शक्तिशाली है, तो ऐसे सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम का जो फल है उसके बराबरी का फल है भगवान राम का एक नाम जप करना, राम नाम समस्मृतम। तो भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है भगवान राम का एक नाम। उसके बाद में ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि सहस्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिआवृत्या तु यत्फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामेकं तत्प्रयच्छति। इसमें कहा गया है कि सहस्र नाम नाम पुण्या नाम, ये जो विष्णु सहस्र नाम है, त्रिआवृत्या, इसके 3 बार अगर दोहराएंगे तो टोटल 3000 विष्णु के नाम हो जाएंगे। उसके बराबर एकावृत्या तो कृष्णस्य, कृष्ण का एक नाम से बराबरी होती है भगवान विष्णु के 3000 नामों से, और नामेकं तत्प्रयच्छति। तो ऐसा वर्णन है। तो हम देखेंगे तो 1000 नाम विष्णु के बराबर एक नाम राम भगवान का, और 3000 नाम भगवान विष्णु के उसके बराबर भगवान कृष्ण का एक नाम। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान कृष्ण का एक नाम भगवान राम के 3 नामों के बराबर है। तो इतना शक्तिशाली है भगवान कृष्ण का नाम। अभी हम देखेंगे पद्म पुराण से जो प्रभास खंड है उसमें और एक श्लोक आता है, नाम नाम मुख्यतरम नाम कृष्णाख्या में परंतप प्रायश्चित्तम अशेषेणाम पापानाम मोचकम परम। उसमें कहा गया है कि नाम नाम मुख्यतरम नाम, नामों में सबसे मुख्य नाम कौन सा है? तो वह है कृष्णाख्याम। कृष्ण का जो नाम है वो सबसे मुख्य है, और वो कैसा है? प्रायश्चित्तम अशेषेणाम, अनेक जन्मों के पाप किसने किए हैं, अगर वो एक नाम भगवान कृष्ण का ले लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सभी पाप खत्म हो जाते हैं। इतना शक्तिशाली भगवान का कृष्ण का नाम है। और आगे के लाइन में लिखा है कि पापानाम मोचकम परम, अगर पाप काटने में कोई नाम सबसे ज्यादा समर्थ है तो उसमें परम नाम है भगवान कृष्ण का। और शास्त्रों में इसके ऊपर भी कुछ बताया है, और वो है ब्रह्म रहस्य। ये ब्रह्म रहस्य एक ग्रंथ है, उसमें रहस्यमय चीजें बताई है। उसमें एक श्लोक आता है, कृष्ण चैतन्येति नाम मुख्यतमं प्रभो
हेलया सकृद उच्चार्य सर्वनाम फलम लभेत। इसमें बताया है कि कृष्ण चैतन्य ये जो नाम है, ये नाम जो है वो मुख्यतमम प्रभो, मुख्य नामों में भी मुख्यतमम है। एक तो होता है मुख्य, दूसरा होता है मुख्यतर और तीसरा होता है मुख्यतम। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मुख्य नाम जो है वो कृष्ण चैतन्य। तो ये किसका नाम है? कृष्ण चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु, जो 550 साल पहले पश्चिम बंगाल में मायापुर करके स्थान है, वहां पे वो अवतरित हुए और उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार पूरे भारत में किया। तो उनका जो ब्रह्म रहस्य में जो दूसरा लाइन है उसमें बताते हैं कि अगर इसका कोई उच्चारण करता है कृष्ण चैतन्य इन नाम का, तो सर्वनाम फलम लभे। भगवान के जितने भी नाम हैं, देवताओं के जितने भी नाम हैं, उन सब का जो फल है प्राप्त हो जाता है। इतना शक्तिशाली नाम है कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य नाम इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है उनमें राधा भी है और कृष्ण भी है, दोनों मिलित रूप है। इसलिए शक्तिमान और शक्ति ये दोनों मिक्स हो गए, इसलिए ये जो नाम है बहुत शक्तिशाली है। अगर बद्ध जीवन की दृष्टि से देखें तो इसमें थोड़ा सा भेद दिखता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो दोनों नामों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसमें भी राधा है और कृष्ण है, और इसमें भी कृष्ण चैतन्य जो नाम है इसमें भी राधा है और कृष्ण है। तो गौड़ीय वैष्णव जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसके पहले इस जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इसका जो नाम उच्चारण करते हैं, और इसमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु का नाम है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये हम जो क्यों जप करते हैं? कृष्ण चैतन्य अगर सबसे महत्वपूर्ण नाम है तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की जरूरत क्या है? तो इसका कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो खुद चैतन्य महाप्रभु का नाम जो शास्त्र में बोला है कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो बोलते हैं कि कलयुग के लिए जो है अनुमोदन हरे कृष्ण महामंत्र का किया गया है, और कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप से ही भगवान की प्राप्ति होती है। और इसका अनेक शास्त्रों में वर्णन है, जैसे कली संतरण उपनिषद में ये मंत्र मिलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दुष्यते। ये 16 नामों वाला जो नाम है, मंत्र है, वो कली कल्मष नाशनम, कलियुग के सभी कल्मषों को खत्म कर देता है, सभी दोषों को दूर कर देता है। पर नातः परतरोपाय, परतर मतलब ऊपर या फिर बढ़कर, उपाय इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय सर्व वेदेषु दुष्यते, दूसरे कोई भी वेदों में नहीं मिलता है। ये ब्रह्मा जी ने खुद स्टेटमेंट दिया है, जो ब्रह्मांड के सर्वप्रथम जीव है और जिन्होंने भगवान से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया है। तो उन्होंने बताया कि ये हरे कृष्ण महामंत्र के बिना और कोई गति नहीं है। जैसे बृहद नारदीय पुराण में है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यता, कि हरि नाम यही जो है एक रास्ता है, उसके अलावा भगवान के पास जाने के लिए और दूसरी कोई गति नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, ऐसे बृहद नारदीय पुराण में बोला है। श्रीमद् भागवतम ने भी बोला है 12वें स्कंद में कि कलेर्दोष निधे राजन अस्ति हेक महद्गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, कि कलयुग जो है दोषों का सागर है, हर जगह पे दोष ही दोष, गलती ही गलती दिखेगी, लेकिन इसमें एक अच्छा गुण है, वो है कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन। और उससे क्या होता है, सभी जो दोष है कलयुग के खत्म हो जाते हैं, और जो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है वो प्राप्त होती है, वो भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये शास्त्रों में वर्णित मंत्र है, ये कोई मनगढ़ंत मंत्र नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हरे नाम से चालू होता है, आप इस्कॉन वाले हरे कृष्ण से कैसे चालू कर देते हैं? लेकिन अनेक शास्त्रों में इसके प्रमाण है कि ये मंत्र हरे कृष्ण से चालू होने वाला है। जैसे मैंने अभी कली संतरण उपनिषद के बारे में बताया,
उसके बाद में है अनंत संहिता, जो नारद पंचरात्र ग्रंथ का एक भाग है, उसमें भी हरे कृष्ण से शुरुआत होकर ये महामंत्र दिया हुआ है। उसके बाद में ब्रह्मांड पुराण जो हमने चर्चा किया अभी, उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र से शुरुआत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण पहले आता है, बाद में हरे राम आता है। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये पूर्णतया शास्त्रिक है, ऑथेंटिक है, और ये साक्षात भगवान ने अनुमोदित किया है। इसलिए इसी का जप करने से भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्रों में हर युग के लिए कैसे प्राप्ति है, युग धर्म क्या है, वो बताया जाता है। तो इस कलयुग के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र ये युग धर्म है, और इसी से भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा।